हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस वनली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ट्रिक के साथ समझाऊंगा और एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रिपीटेड क्वेश्चन, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक चीज जानिए कि ग्रेविटेशन चैप्टर के किस पॉइंट से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस पॉइंट से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे जी के मान परिवर्तन संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, वजन घटेगा बढ़ेगा। चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पलायन वेग से संबंधित क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। हम सब कुछ यहाँ पे जितना भी है पहले एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, फिर सभी क्वेश्चन का एमसीक्यू के माध्यम से हम सॉल्व कर लेंगे। इससे बाहर आपको क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जानिए कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में एक प्रकार का बल होता है जिससे वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, फिर जानिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो आपको पता था, इसलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी के मान परिवर्तन में क्या क्या होता है कि जी का मान जो है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होगा वो सबसे कम होगा और जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होगा, वो सबसे अधिक होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं तो जी का मान क्या होगा, वो घटता है। फिर जानिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो शून्य होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है क्योंकि इससे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में। तो इसे जानिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति जब बढ़ती है तो जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। इसको आप लोग यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके बाद इसका मल्टीपल चॉइस कराएंगे तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। फिर जानिए कि लिफ्ट में पिंड का भार से संबंधित। तो देखिए जब पिंड ऊपर की ओर त्वरित होती है तो उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ लगता है। मतलब ये कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाती है तो उसमें व्यक्ति को जो अपना भार है वो बढ़ा हुआ लगता है। ठीक, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ लगता है। अब एक चीज़ इसको मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक चीज़ यहाँ देखिए, जब पिंड ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर की ओर मतलब क्या कि प्लस हो रहा है, जब ऊपर की ओर जाती है तब बढ़ा हुआ लगता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो प्लस का प्लस हो गया। अब देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो नीचे आ रही है तो मतलब माइनस की तरफ आ रही है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ लगता है। तो घटाने का चिन्ह ये है, यानी घटा हुआ। तो इससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो जब पिंड ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ लगता है, मतलब प्लस में लगता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति को अपना भार कैसा लगता है, नीचे आ रही है लिफ्ट तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ लग रहा है। अब देखिए जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो लिफ्ट अगर एक समान वेग से यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें व्यक्ति को अपने भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर जानिए चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण से। तो चंद्रमा पर किसी पिंड का जो भार होता है वो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। ठीक, और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 1/81 होता है। ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, अभी आगे इसका एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब कि भू स्थित उपग्रह। ठीक, भू स्थिर उपग्रह इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए कि
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि भू स्थिर उपग्रह क्या होता है? तो यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमा काल 24 घंटे अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, जो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। किस दिशा में? पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक चीज़ ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि अगर पृथ्वी पर से मैं कोई पत्थर फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, अगर उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से एबव हो रही है तो फिर वो वापस लौट के मेरे पास नहीं आएगी। तो और देखिए सौरमंडल के लिए पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो वो है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो यूनिट लिफ्ट से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, पलायन वेग से संबंधित, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से संबंधित और जी के मान के परिवर्तन से संबंधित हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, अगर प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन सब्सक्राइब जीएस ओनली यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है लगभग। ऑप्शन देखिए 1/4, 1/81, 1/100। तो अभी 1/100 या फिर 1/12। तो अभी मैं बताया हूँ कि पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वो होता है 1/81। ठीक, ये क्वेश्चन रेलवे में आया है, एसएससी में आया है और यूपी SSSC में भी आया है। फिर जानिए क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? ऑप्शन देखिए कोणीय संवेग, गुरुत्वीय त्वरण या फिर पलायन वेग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। ये क्वेश्चन आया है रेलवे में, रेलवे के एग्जाम या टीसी में यानी कि टिकट कलेक्टर में। ठीक, अब पलायन वेग क्या होता है तो वो भी जानिए। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। मतलब कोई भी पत्थर उठा के इतनी तेजी से फेंक दें कि फिर वो वापस दोबारा पृथ्वी पर ना आए, तो यही है पलायन वेग। ठीक, फिर जानिए पलायन वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या? एस्केप वेलोसिटी। ठीक, अब जानिए कि एस्केप वेलोसिटी यानी कि वी बराबर क्या होता है? तो वो होता है √2 GR। अब यहाँ G क्या है? तो ये है गुरुत्वीय त्वरण और R क्या है? तो ये रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा? ये क्वेश्चन SSC CHSL और SSC MTS में पूछा है। तो अभी मैं बताया था कि पृथ्वी 1/6 हो जाता है। तो अब देखिए कितना है? 600 न्यूटन। तो 600 न्यूटन का 1/6 करिए आप, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100 न्यूटन, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल तो आपका बचा 100 न्यूटन। ठीक, तो जब भी किसी व्यक्ति का जो भार होगा वो पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये यूपी SSSC का क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो एक चीज़ जान लीजिए, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप कहीं जाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 60 किलोमीटर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोमीटर है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि कोई वस्तु चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाई जाए तो उसका वजन क्या होगा? तो उसका वजन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किया गया है एग्जाम को देखते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। कितना? मान लीजिए अगर वहाँ से आप 100 न्यूटन का कोई वस्तु लेके आते हैं तो पृथ्वी पर आप आएंगे तो वो सीधे हो जाएगा 100 × 6 यानी कि 600 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक, तब भी कोई भी वस्तु अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो उसका वजन बढ़ेगा, जबकि कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसका जो वजन होगा वो घट जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान
क्या होगा। अभी मैं आपको बताया था ध्रुवों पर जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो बढ़ेगा। अगर वहाँ आप लोग अच्छे से समझे रहे होंगे पिछले स्लाइड में, तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो जो उसका भार होगा वो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बढ़ता है। यहाँ भी देखिए ध्रुवों की ओर ले जा रहे हैं, आप कहीं से ले जाइए, अगर ध्रुवों की ओर लेके जा रहे हैं तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। आप लोग वीडियो बड़े ही अच्छे से देखिए, और नोट्स बनाना हो तो बना लीजिए। ग्रेविटेशन के चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। हो सकता है न्यूमेरिकल एक आध आपको देखने को मिल जाए, तो उसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। बाकी जो थ्योरी का क्वेश्चन है तो ये इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेलवे का है, एसएससी का है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का जो मान है वो क्या होगा। तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका सीधा अपोजिट है कि पृथ्वी की अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा। फिर जानिए कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगी तो जी का जो मान होगा वो अधिक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीएचएसएल और एमटीएस में आया है और ग्रुप डी में भी आया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अभी मैं बताया हूं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये रेलवे गुड्स गार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो कितने देर में लगाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24 घंटे में लगाता है। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जानिए कि भू अस्थायी उपग्रह जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर करता है। कितना, 36,000 किलोमीटर। भू अस्थायी उपग्रह मतलब जियो सैटेलाइट। ठीक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब एक चीज़ ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस दिशा में करता है। तो पश्चिम से लेके पूरब की तरफ करता है। कैसे, पश्चिम से लेके पूरब तक। ठीक, ये क्वेश्चन रेलवे असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो अभी मैं बताया हूँ कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से मैं अगर कोई पत्थर फेंक देता हूँ ऊपर की तरफ उछाल के, तबीयत से उछाल देता हूँ, तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल यूपी पुलिस में आया था कि सौरमंडल के लिए पलायन वेग का जो मान है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 63 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अभी मैं बताया हूँ कि सौरमंडल के लिए पलायन वेग का जो मान होगा वो होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी रफ्तार से फेंके तो वो सीधे सौरमंडल में चला जाएगा, पृथ्वी की तरफ नहीं आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम तैयार की है। क्वेश्चन देखिए कि एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब जब लिफ्ट समान वेग से चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे आए, इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का जो भार है अपरिवर्तित रहता है। ठीक, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाए या फिर तेजी से नीचे आए तब जाके उसमें कोई फर्क आता है। अगर लिफ्ट समान वेग से यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे आए, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कहें तो अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस और वीडियो में आया था। एक लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नियत रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बढ़ जाएगा। अब आप पूछिए कैसे, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही है मतलब प्लस जा रही है। ठीक, तब क्या होगा, इसके साथ प्लस के साथ प्लस ही आएगा, तो ये क्या होगा,
प्लस हो जाएगा, तो यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। सिंपली समझिए कि जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो मतलब प्लस जा रही है। ठीक, तो उसमें जो इसकी वजन होगा वो क्या होगा, ताकि वो भी तो प्लस होगा, तो मतलब प्लस प्लस ये हो रहा है तो प्लस ये भी होगा, मतलब क्या होगा, वजन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था कि एक लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार क्या होगा। इसका आंसर शायद अब आप लोग दे ले रहे होंगे। ठीक, तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से नीचे आ रही है तो व्यक्ति को जो भार होगा वो घटा हुआ प्रतीत होगा। क्यों, तो जानिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है मतलब कि माइनस में आ रही है, तो माइनस के साथ माइनस होगा, तो ये क्या है, ये घटाना, यानी कि घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। आपको थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए कि जब लिफ्ट में प्रत्यक्ष भार से, यहाँ देखिए कम हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिंपली समझिए, कम के साथ हो, यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम क्या, यहाँ नीचे जा रहा है, तो नीचे ये भी तो आपका माइनस हो रहा है, और ये कम हो रहा है तो ये भी आपका माइनस हो रहा है, यानी कि त्वरण के साथ जब नीचे जाएगी तो जो वास्तविक भार से कम होता है। ठीक, मतलब वास्तविक भार से उसको कम महसूस होगा। जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होगा वो वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट जाएगी नीचे। यहाँ देखिए कम हो रहा है। ठीक, यानी कि माइनस हो रहा है। अब देखिए फिर जब नीचे जा रहा है, या ऊपर को आप क्या कहेंगे, ऊपर को प्लस कहेंगे, नीचे जा रहा है मतलब ये भी माइनस, तो जो इसका सही होगा, सही आंसर होगा वो क्या होगा, त्वरण के साथ नीचे, यानी माइनस के साथ माइनस। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। वो होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान है वो है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जीएस वनली के साथ, मिशन सरकारी नौकरी।